हेलो एवरीवन, दिस इज सुरुचि। गुड इवनिंग। और आज हम फिर वापस आ गए अपने क्वीन शो में एक ऐसी गेस्ट के साथ जो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है, जिनके साथ आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेट मी जस्ट ऐड हर फर्स्ट। आप सबको पता है कि मैंने स्टोरी डाली थी और कौन आने वाला है आज। एवरीवन इज वेटिंग, सो लेट्स जस्ट कॉल। First, we'll call Tanu, then we'll call our guest for the day. आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फॉलोअर सेगमेंट में, तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आज। इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाय हिमानी, हाउ आर यू? Thank you for joining us. Hello. Hi, you're here. Hi. Am तो I वापस audible? से yes, you are audible. Hi, Dhiru. Hi. Hey. Hi, Pragna. Oh, our कैसे girl हो? is here. Yes, Perfect. we are देखो good. हमारे How are you? I am good. Thank you for ah, having me on this live session. thank you for joining Pleasure is us. all us. Pleasure is all. Yes, yes, yes. So everyone, let me just give you a brief interview about her. Though she doesn't need any, because इनकी प्रोफाइल इतनी कैची है, इतनी प्यारी है कि अगर आप इंस्टाग्राम इनका खोल के देख ले तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगी। आई मीन पिक्चर्स आर इनफ, बट आज हम इनसे इतनी सारी बातें करने वाले हैं तो आज तो आप फुल ऑन मोटिवेट होके जाने वाले हो यहाँ से, और सेव तो होगा ही, तो आप कभी भी देख सकते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर स्पोर्ट गर्ल, राइट? शी इज ट्रूली मैं क्या बोलूं, इन्फ्लुएंसर और मोटिवेटर, और शी बिकेम सीनियर वुमेन चैंपियन when she was just 19. Can you imagine? I mean, a true tough sport girl, fighter, survivor, and whatnot. And on top of that, she is a brilliant CA. I mean, a perfect combination of intelligence and study. ये कैसे कर लेती हो आप प्रज्ञा? आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, है ना तनु? ओवर टू यू फॉर द अचीवमेंट। Okay, that is a long list. Suddenly हाँ, over to you. Yeah, she is a multiple time national champion. Yeah, won several medals like gold and bronze in South Asian Games and silver and gold in South Asian Championship. I mean, what not? Got covered by so many newspapers, media coverage, and decorated by highest sports state award, Eklavya Award. Wow, Pragnya. I mean, have you even left anything in your list? Huh? So many achievements, man. हाँ, So, we Pragya, really want to dedicate you a crown. yes, yes, we found our queen. So, Yes. Pragya, from CA, you are a CA, right? From CA to triathlon. So, ये कैसे किया आपने? कब किया? क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? I mean, what amazing journey it has been. तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक सीए, क्योंकि हाईली टेक्निकल ना, और वहां से सीधे एकदम स्पोर्ट्स में जंप करना, तो ये कब कैसे कहाँ हुआ, बताइए। तो मैं बचपन से ही स्विमर थी। स्विमिंग नेशनल लेवल स्विमर थी मैं स्कूल टाइम पे, एंड स्कूल टाइम पे ही रनिंग भी चालू हुआ। जैसे स्कूल में मिनी मैराथन्स करवाते हैं, तो मेरे भाई को जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी और वो 7th स्टैंडर्ड में था, तब हमारे स्कूल पहली बार एक मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज किया था। तो दैट वाज लाइक 7 किलोमीटर्स फॉर बॉयज एंड 5 किलोमीटर्स फॉर गर्ल्स। एंड मेरा भाई ही वॉज अ नेशनल चेस प्लेयर। तो मतलब वाह। स्पोर्ट्स में फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं था, उसका मेंटल साइड ऑफ स्पोर्ट्स था। तो ही गॉट इंटरेस्टेड कि रनिंग करना है। तो आई वाज लाइक कि मैं स्विमर थी ऑलरेडी, स्टेट लेवल स्विमर थी तब। तो आई वाज लाइक कि मेरा तो फिजिकल स्पोर्ट है, तो लेट्स डू द रनिंग बिट ऑल्सो। तो उसके साथ मेरे पापा ने थोड़ा बहुत हमको हेल्प किया। सो वी ट्रेन फॉर 2-3 months, एंड फिर वो मिनी मैराथन हुआ। तो दैट इज हाउ रनिंग स्टार्टेड। एंड मतलब मैं उसमें सेकंड आई पहले, एंड इट वाज अ टोटल स्कूल
का पूरा मतलब 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो 12th स्टैंडर्ड तक की लड़कियों में मैं सेकेंड आई लड़कियों में, सो दैट वाज अ बूस्टर। सो धीरे धीरे वो रनिंग भी चालू हुआ, एंड देन साइकिलिंग आई थिंक आई स्टार्टेड ओनली आफ्टर, मतलब पहले बचपन में जैसे साइकिलिंग एक कम्यूट का जरिया था कि कहीं जाना है, तो दैट वाज द ओनली व्हीकल वी हैड तब, मतलब True, जब व्हेन आई true, वाज ग्रोइंग अप वी डिडंट हैव एक्टिवास और स्कूटीज, कुछ भी नहीं था, साइकिल exactly. ही होती True, थी। true. Lady birds सो we had. हाँ, लेडी बर्ड हाँ. एक्चुअली दैट वाज माय फर्स्ट साइकिल। मेरा मतलब मेरे को Mine सारी too. साइकिल्स मेरे भाई की मिलती थी, बट लेडी बर्ड इन 7th स्टैंडर्ड वाज लाइक माय फर्स्ट फर्स्ट हैंड साइकिल। तो Yes, वैसे mine. साइकिल कम्यूट के लिए तो यूज करते ही थे, बट एज अ स्पोर्ट आई थिंक मैंने पोस्ट स्कूल उसको चालू किया, कि पोस्ट स्कूल आई यूज टू रन, मतलब एंड क्रॉस ट्रेन करती थी मैं साइकिलिंग के साथ। सो आई ट्रायथलॉन 2013 में मैंने चालू किया। 2013 आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, एंड मेरा सीए भी उसका एंट्रेंस एग्जाम दे चुकी थी, इंटरमीडिएट की तैयारी कर रही थी, जो बीच का एक एग्जाम होता है, देयर आर 3 एग्जाम्स इन सीए, एंट्रेंस, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स। तो इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, तब मैं रनिंग कर रही थी, एंड स्विमिंग तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। सो एंड साइकिलिंग में रनिंग के एज अ क्रॉस ट्रेन कर रही थी तब। सो 2013 में आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट कंबाइन द थ्री एंड लेट्स जस्ट, मतलब फिटनेस के लिए तब द बेसिक मोटिवेशन वाज नॉट टू विन मेडल्स, बट इट वाज फॉर मोर लाइक फिटनेस, लाइक बचपन से मैं स्पोर्ट्स में थी, तो आफ्टर स्कूल व्हेन योर स्पोर्ट्स थोड़ा ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स छूट जाता है, तो पर Yeah. वो कंटिन्यू करने के लिए आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग। सो आई कंबाइंड इट इन 2013, एंड 2013 में मैंने पूरा ट्रायथलॉन ट्रेनिंग एक प्रॉपर ट्रेनिंग की तरह किया, मेरे पापा मेरे कोच थे, एंड 2014 नेशनल चैंपियनशिप हुआ, एंड आई बिकेम द नेशनल चैंपियन। कोई मतलब उस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गए थे कि आई विल बिकम द नेशनल चैंपियन, बट इट हैपेंड, क्योंकि पूरा एक साल मैंने ट्रेनिंग किया था, एंड आई trained properly, like coming from the sports background I knew कि training है तो अच्छे से करना है, and I think somewhere down the line I realized कि I really get enthused while doing the workouts। मतलब सुबह मॉर्निंग में अगर 5 बजे वर्कआउट के लिए उठना है, तो it is not a strenuous activity for me, it is like I'll happily do it। So I Yeah. think that happened। So चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते करते भी मैंने स्पोर्ट्स किया है, उससे पहले भी कर रही थी। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्चुअली ऐसे हुआ कि मैं 12th स्टैंडर्ड तक साइंस स्टूडेंट थी, और मैं एकेडमिकली अबाव एवरेज थी। आई वॉज नॉट द टॉपर काइंड, बट आई वॉज अबाव एवरेज, एंड मेरी फैमिली काफी एकेडमिकली इंक्लाइंड है। Like my dad is from IIT IIM, my brother has graduated from DU, and फिर XLRI से MBA Wow. किया है। Extended family में भी सारे cousins, IIM, best top colleges of the country से हैं। So when it came to studies, it was like जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है, द हार्डर द कोर्स द बेटर इट इज। तो मेरे Yeah, पापा yeah. ने, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तो ही सजेस्टेड दैट चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब द टाइम यू स्पेंड ऑन द कोर्स वर्सेस व्हाट यू गेट एज अ स्टार्टिंग सैलरी और द सैलरी इंक्रीमेंट्स एज अ ईयरली बेसिस, तो इट इज वेरी गुड। सो दैट इज हाउ चार्टर्ड अकाउंटेंसी हैपेंड। पहले थोड़ा स्केप्टिसिज्म था कि साइंस बैकग्राउंड से कॉमर्स बैकग्राउंड में शिफ्ट होने का, एंड मैंने पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स विदाउट कोचिंग किया है। सो दैट वाज एन एडिशनल थिंग, मतलब जनरली अ लॉट ऑफ पीपल टेक कोचिंग। that is very rare thing also, because जितने भी सीएज हैं वो, मतलब उसके लिए मैंने सुना है कि हाँ, किसी बच्चे को सीए करनी होती है तो ही हैज टू गो थ्रू अ कोचिंग लो भाई, राइट, उसके बाद ही सीए कर पाओगी। इट्स वेरी हाँ, Yeah. वेरी नाइस। वो तो है। हाँ, और मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो इट वाज मोर लाइक कि अकाउंटेंसी फाइनेंस वो समथिंग न्यू टू मी। तो जब एंट्रेंस होता है, तो एंट्रेंस हमारा जून महीने में होता है, और हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च में खत्म हो जाता है। सो यू गेट 2 यस। months टू प्रिपेयर। तो उसमें मैंने सोचा कि लेट्स सी। सो अकाउंटेंसी इज एक्चुअली वेरी लॉजिकल व्हेन यू सी, एंड मतलब मेरा हमेशा आई यूज्ड टू रियली लाइक मैथमेटिक्स as a child, so it's very logical, so I started enjoying accountancy the day I started studying it.
So I think I really thoroughly enjoyed the chartered accountancy course also. And उसमें chartered accountancy course में हमें 3 साल का articleship होता है, जो एक internship करना होता है हमें एक CA firm में. So I think that period I really enjoyed working under someone and doing assignments. And क्योंकि मेरे sports से मेरा stamina बहुत अच्छा है, तो मेरे को ऑफिस में बहुत जल्दी लीडरशिप रोल्स मिल गए, क्योंकि मैं काफी देर तक अच्छे से काम कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ द स्टैमिना, जबकि मोस्ट ऑफ माय कलीग्स यूज्ड टू टायर आउट ड्यूरिंग लॉन्ग ऑडिट्स जो हम लोग दूसरे क्लाइंट प्लेसेस पे करते थे. तो आई थिंक इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप जहाँ स्पोर्ट्स ने मेरे को हेल्प किया, फिर स्टडीज ने भी मेरे को स्पोर्ट्स में काफी हेल्प किया, क्योंकि अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग काफी हमारी साइंटिफिक बेसिस पे चलती है, डेटा कलेक्शन, डेटा के हिसाब से भी ट्रेन. सो स्टडीज हैज रियली हेल्प मी देयर, बिकॉज आई सी माई काउंटर पीपल लाइक माई कलीग्स इन स्पोर्टिंग फील्ड, जिनको एकेडमिकली दे आर नॉट वेल ऑफ, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड द साइंटिफिक बेसिस ऑन विच वी train. So I think being an educated sports person has really helped me, and in both the terms कि education में भी help किया है sports ने, and sports में भी education ने काफी help किया है. हाँ, अमेजिंग, बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग each other. तो ट्रायथलन आप जब बने हो तो इसके पीछे यही है कि आप बचपन से स्विमिंग कर रहे थे, दैट इज वन स्पोर्ट यू हैड, एंड देन आपने रनिंग स्टार्ट की अपने पापा के कहने पे, एंड देन आप साइकिलिंग करते करते यू जस्ट थॉट कि यू आर गुड एट ऑल द 3 थिंग्स, तो यू शुड गो फॉर ट्राई, like this. Yes. Okay. And how do you balance, I mean, if we talk about work management, how do you balance your the CA thing and your fitness, your running, your triathlon thing? ये कैसे आप मैनेज करते हो? So मेरा अभी मेन फोकस ट्रायथलॉन पे है. मैं जैसे 2024 ओलंपिक्स के लिए आई एम गनिंग फॉर इट, आई एम ट्राइंग टू क्वालिफाई फॉर इट, एंड ओलंपिक्स इज नेवर इजी. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. इट्स लाइक इट रिक्वायर्स 100% डेडिकेशन. सो माय मेन फोकस इज स्पोर्ट्स. हैविंग सेड दैट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेरा ऑलमोस्ट 4 to 6 hours एवरी डे लगता है, डूइंग द वर्कआउट्स, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, फिर यू गेट रेडी and everything. So apart from that, I have like 2 to 4 hours in a day which I can spend on my chartered accountancy work. So I take up assignments on, matlab I am not associated with someone as I'm not doing a job. I have my own firm, and I take up assignments on assignment to assignment basis, and I allocate my 2 to 4 hours that I get daily on those work. So वैसे I have maintained a balance, because जो भी कह रहे हो, as athletes it's very difficult to survive financially in a country like ours, where मतलब cricket के सिवाय a lot of other sports are not given their due. But I'm so happy to see this, Suruchi, our young generation is way smarter. Oh my God, they are fabulous. How balanced she is, I mean, कैसे इन्होंने अपना वर्क प्लस अपनी फिटनेस दोनों साथ में लेके चली हैं, प्लस कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, प्रॉपर बैलेंस करना पड़ा. हाउ इंटेलिजेंट दे आर, कसम से. Wow. I think, but it has its fair share of challenges also. I think time management is like the biggest thing. You have to be very careful where you spend your time. Matlab, I find a lot of my friends are baffled. How do you manage your time between fitness, work, commitments, family, friends, socializing, everything. So I think it is, although it might seem easy, but at times it becomes very difficult कि मतलब कैसे कहाँ पर टाइम अपना देना है. You should, मतलब वो prioritization की बात आ जाती है कि what is your priority. Exactly. Plus it's not like you just maintaining your fitness, not like you are running for or jogging just for getting your fit body. No, you are going for championship and you are winning it actually. And with handling this chartered accountancy, तो ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग क्वेश्चन था हम लोगों के लिए कि ये तो पूछना ही है यार, ये कैसे हो रहा है. मतलब दैट इज ऑल्सो, सीए बनना इज वेरी टिपिकल, वेरी वेरी डिफिकल्ट, और ऊपर से उसको पूरा मैनेज करना, प्लस ये लड़की जो है ये चैंपियनशिप में भी धूम मचा रही है. हाउ शी इज डूइंग इट?
अच्छा, आपसे बात करते हुए प्रज्ञा मुझे 2-3 क्वेश्चन आए. आई मीन एज यू टोल्ड अस कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही एकेडमिकली स्ट्रांग है, जाइन है. प्लस योर फादर वाज योर कोच टू, तो उनका स्पोर्ट्स Right. में भी इंटरेस्ट है. सो यू आर अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. आई गॉट इट फ्रॉम Yes. वेयर इट इज. नाउ जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं. स्पोर्ट्स वाले पढ़ाई की तरफ जाना कम पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें अपना टाइम कहीं और देना है प्रैक्टिस पे. जिनको पढ़ाई करनी होती है वो स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं. दिस इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ अ टीनेजर इन इंडिया. आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजन नहीं आया कि नहीं मैं कहीं इधर ज्यादा ध्यान तो नहीं दे रही, बिकॉज बोथ आर टाइम टेकिंग एंड एफर्ट टेकिंग. तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, शुड आई गो फॉर सीए और शुड आई गो फॉर फुल टाइम फॉर ट्रायथलॉन? कभी ऐसा हुआ है एम्बिग्यूटी? So मतलब when I was growing up, I was very fortunate कि मेरे parents they're very supportive of the endeavors that I undertook. तो that is very difficult as a society. हम लोग पढ़ाई पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं rather than sports, and unconventional career options like sport is a very risky career venture वैसे, क्योंकि it's unconventional, the returns are not promised. मतलब it all depends on how you perform. So as a teenager, when I was growing up, I was swimming and I was doing pretty okay. मतलब मैं national level की swimmer थी. I was winning some national medals. So I don't think as a child मैंने कभी सोचा कि मुझे sport नहीं करना है, मेरे को पढ़ाई करना है. And as I said, मैं above average student रही हूँ पूरे अपने school time पे. So I was somehow lucky कि मतलब मेरा जो इनहेरेंट IQ है वो हाई था, तो उसकी वजह से मेरे को स्टडीज में कभी ऐसा बैकलॉग नहीं हुआ. Because of which my parents or my teachers suggested that I don't undertake sports. Having said that, मेरे को पता है कि there are people who, एक तो parental support नहीं होता है, फिर हमारी society also, especially female sports person, are not encouraged after a certain point in time to take up sports. True. So I think it is somewhere a combination की parental support, societal support, and then obviously coming from a middle class background, I know the importance of academics. So academically, even if you are a very good person, like a sports person, academically हमारी society काफी pressurize करती है that you do very well. So I think it's a balance you have to maintain, and as a child, you can't be very certain that you will be able to do very good in sports per se. So I think सबको balance बना के ही चलना चाहिए. Truly, you did a great job in balancing. Let me tell you, और रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, relatives की, आप पढ़ाई में अच्छे हो, सबको पता है, आप पढ़ाई में अच्छे हो, why are you doing sports? Right. What you are going to, have after that? Yeah. Okay, now moving on to my next question. मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ. This was like in 2014. January 2014, I won the national championship. Okay, so मेरे घर पे सब बहुत खुश थे, national champion बनना. It was a big thing. So February 2014 में we had some relatives come over at our home. So they were obviously not that excited. So, but my parents were very excited कि national champion बनी. So they were telling everyone, whoever was coming home. So after the initial excitement and everything, they settled down and then they asked कि पर इससे वो कमाएगी कैसे? And this was not even a question that me or my parents had at that time. कि, we were very excited कि हाँ national champion बन गए. It's a big thing. But कमाने का वैसा सब कुछ सोचा ही नहीं था at that point in time. So वैसा तो है, like sports से earning तक जाने का जो journey है, it's very difficult, and then you have to be very you have to be the best. Then only there is a possibility of earning out of it. At the grassroots level, the possibilities of earning out of sports are very limited. Very limited. True. Yeah, true. Yeah. That's true. So my next question is related to your survival. आपने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं और जिसने भी आपका टेड टॉक देखा होगा,
उनको सब कुछ पता ही है आपके बारे में, कितने आपने एक्सीडेंट्स देखे हैं, प्लस एक इंसिडेंट जेलीफिश के साथ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, राइट? Right. हाउ डिड यू कम अप विद ऑल दिस? आई मीन इतने मेजर एक्सीडेंट्स के बाद आपका मेंटल कंडीशन उस वक्त क्या था, मेंटल स्टेटस क्या था, कैसे मुझे बाहर निकलना इससे? एक ऐसी चीज जिसने आपको हिम्मत बना के रखी हो और हाँ मुझे वापस से आई हैव टू कम बैक, व्हाट वाज दैट? सो आई थिंक मेरा सबसे पहले एक एक्सीडेंट हुआ था 2015, मतलब 2014 में भी हुआ था, बट दैट वाज नॉट एज मेजर। 2015 में मेरा एक रिंग रोड, मैं अहमदाबाद की हूँ, तो अहमदाबाद में Yes. मैं साइकिलिंग ट्रेनिंग कर रही थी। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ रोड पे, सुबह आई थिंक 7-8 बजे के आसपास हुआ होगा। एक गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक एसयूवी कार थी उसके साथ। एंड जब एक्सीडेंट हुआ तब मैंने खड़े होके मेरे डैड को कॉल किया एंड ही केम टू द एक्सीडेंट लोकेशन एंड फिजिकली मैं ठीक लग रही थी। तो उसके बाद दे ब्रॉट मी होम एंड मेरे को ऐसे लेटा के दे वर, माय पेरेंट्स वर ट्राइंग टू चेक यू नो फिजिकली वुंड्स कहाँ Yeah. है, डेटॉल लगा दे, वैसा सब ठीक Yeah. करे, डॉक्टर को दिखाना है, कुछ यू नो फ्रैक्चर हुआ है या कुछ ऐसा। तो they were trying to assess ki what wounds I have. So at that time I just woke up and I was like, let me go. तब मेरा internship चल रहा था CA का, so I have to get ready for office, मतलब 9:30 बजे पहुंचना होता था ऑफिस। तो I was like, what are you doing? I need to get ready for office. And my parents were like baffled कि क्या लड़की क्या बोल रही है। तो इसके बाद लाइक आफ्टर दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी कि सुबह तुम क्या कर रही थी, क्या कर रही हो। तो आई वाज लाइक कि अरे मैं साइकिलिंग करना जाना भूल, मतलब आई डिड नॉट वेक अप, सो आई डिड नॉट गो फॉर साइकिलिंग। सो दे रियलाइज्ड कि आई हैड अ शॉर्ट, मतलब मेमोरी लॉस हो गया। आई डिडंट रिमेम्बर कि मैं साइकिलिंग करने गई, मेरा एक्सीडेंट हुआ, आई हैव कम बैक फ्रॉम साइकिलिंग एंड दे आर ट्राइंग टू असेस। सो फिजिकल वुंड्स तो छोड़ो, दे वर मोर लाइक कि मेंटली इसको क्या हो गया है। सो दे टुक मी टू यू नो न्यूरोलॉजिस्ट, थोड़े बहुत God. टेस्ट करवाए, एमआरआई करवाया, सिटी स्कैन करवाया। एंड उसके बाद 2 दिन के बाद पता चला कि एक्सीडेंट्स में ना कभी कभार बॉडी बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा वो डिलीट कर देता है वो मेमोरी, ताकि यू नो यू डोंट रीलिव द ट्रॉमा अगेन एंड अगेन। तो वो हुआ। उस एक्सीडेंट के बाद तो मतलब मैं इतनी हिल गई थी कि मैंने अपनी साइकिल को 3-4 महीने तक छुआ ही नहीं। मतलब मेरे पापा मेरे को बोलते थे, मेरे को वर्कआउट्स भी देते थे कि साइकिलिंग करना है, रनिंग करना है, स्विमिंग करना है। तो मैं रनिंग और स्विमिंग कर रही थी, पर मैं साइकिल को टच भी नहीं कर रही थी। सो उसके बाद काफी यू नो व्हेन माय पेरेंट्स असेस्ड की, और साइकिलिंग जनरली हम लोग सुबह ही कर पाते हैं क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है, वरना शाम को रात में विजिबिलिटी नहीं रहती है। तो सुबह ही लाइक 5 to 7 o'clock के बीच में, 5 to 8 के बीच में ही यू कैन साइकिल प्रॉपरली, वरना बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू मेक अप कि मैं उठ नहीं पाई, तो आई डिड नॉट साइकिल। सो धीरे धीरे दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, only I'm not cycling. So then they pushed me, मेरे friends ने भी मेरे को थोड़ा you know push किया कि why, what is that you're scared of and stuff. So I think after a lot of persuasion by a lot of different people, I was able to go back to the road. And then तब भी उसके बाद भी I remember 1-2 accidents मैंने देखे, जिन car and car के accidents, not even a cycle involved. And I used to get really scared कि you know वापस accident हो जाएगा वैसा। तो it took a lot of time, like I think 6 to 7 months to rebuild that confidence कि you know रोड पे साइकिल पे मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं सेफली चला सकती हूँ। तो दैट वाज वन मेन एक्सीडेंट जिसके बाद मैं बहुत डर गई थी। पर उसके बाद मेरा 2017 में भी एक ऑस्ट्रेलिया में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद मतलब वो एक्सीडेंट तो ज्यादा मेजर था, मेरी हड्डी भी टूटी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। बट आई थिंक आफ्टर द 2015 का एक्सीडेंट आई लर्नड कि यू नो आई कैन गो बैक टू द रोड्स आर नॉट देयर, मतलब एक्सीडेंट्स होंगे बट आई कैन स्टिल सर्वाइव थ्रू इट। एंड इफ आई लव द स्पोर्ट सो मच, तो यू नो देयर इज नो पॉइंट ऑफ नॉट गोइंग बैक. So I think the
I love to compete. I am a very competitive person on the competition days, and even on my training days, I'm a very competitive person. So I think the competition tries to call me back. So I think that is why, in spite of the hurdles, in spite of the various accidents or the jellyfish biting, I want to be my Yeah. best version. So I think उसके वजह से I am बार बार जब भी कुछ भी होता है तो आई थिंक थोड़ा लो फेस तो आता है लाइक आई रिमेम्बर 2019 में आई हैड एन एक्सीडेंट एंड आफ्टर दैट फॉर 1.5 months There's a network issue. उसके बाद I was As thinking usual. of this. Yeah. Yes. But it's you okay. get Yeah, yeah. a point कि what is the point of doing this, I'll be अब मेरा fitness पूरा वापस नीचे चला जाएगा and stuff, but after you start coming back I think सब ठीक हो जाता है. True, you are saying very rightly and very correctly. क्योंकि जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं ना, because I belong to that, आपके अंदर अगर कोई मिसहैपनिंग हो भी गई है ना, फिर भी अंदर से आता है नहीं, हम उस चीज को नहीं छोड़ सकते हैं. वी हैव टू कम बैक. देयर इज नो अदर चॉइस. Right. क्योंकि वो छोड़ना और वो गिव अप करना वो ऑप्शन ही नहीं होता है. आपको वापस आना ही है इफ यू रियली वांट टू एंजॉय द लाइफ दैट वे. तो आपका जो IIM का जो टेड टॉक था उसके बारे में थोड़ा बताइए. हाउ वाज द एक्सपीरियंस और कैसा लगा? So मेरा फर्स्ट टेड टॉक 2019 दिसंबर में आई एम बैंगलोर में था. सो आई एम बैंगलोर में इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई मीन मैं तो वहां पर अंडर अचीवर थी. जो वहाँ के दूसरे स्पीकर्स थे दे वर लाइक who's who of their fields. So it was very good interacting with them. Apart from the entire TEDx talk that I gave, I think I learned a lot from their experiences, the things that they had to convey in their talks. तो वहाँ पर मैं तेजस्विनी सुरैया जी से भी मिली थी. So he was very charismatic, and the way he gave his talk about what he's doing around Bangalore, and it was very good. It was a very good experience in itself. And apart from that, preparing for the TEDx event, and it was my first TEDx talk. So I was very excited. हमेशा सुना था, देखा था दूसरे लोगों के प्रोफाइल में that they are TEDx speakers. But what goes Yeah. into it? How do you prepare for the entire process? वो बहुत ही एक्साइटिंग था मेरे लिए. एंड मेरा तभी साउथ एशियन गेम्स भी थे उसके पहले ही. आई थिंक एक वीक पहले मैं साउथ एशियन गेम्स से आई थी, एंड तुरंत वो टॉक था. तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. एंड उसके बाद अभी मेरा 2021 दिसंबर में आई एम अहमदाबाद में TEDx टॉक हुआ. वहां पर भी बहुत ही ज्यादा मजा आया. एंड अहमदाबाद क्योंकि वो मेरा ही सिटी है, सो इट वाज ऑल द मोर स्पेशल कि आई एम गेटिंग टू डिलीवर अ TEDx talk in my own city. So both the proud. talks, both the talks were very, very good, an experience, a learning curve for me. And especially apart from मेरा खुद का talk, I think the people who are present there, the other speakers, उनसे काफी कुछ सीखने मिलता है. उनके experiences, life experiences जो वो share करते हैं. क्योंकि everyone on that platform is somewhere an achiever in their own fields. सो उनके एक्सपीरियंसेस हमसे, मतलब एक एकेडमिशियन के एक्सपीरियंसेस मुझसे काफी अलग हो सकते हैं क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आती हूँ. सो इट्स वेरी गुड टू हियर देम आउट एंड लर्न फ्रॉम देम. वाओ, वी कैन सी योर स्माइल. आपको कितना अच्छा लगा होगा TEDx के बारे में बात करते हुए. द स्माइल वाज लाइक wow. Yeah, she was shining. You were fabulous. Yeah. You were fantastic, flawless. Thank you so much. We enjoyed your talk. Yes. And are these trophies all yours behind? I can see, and the pink one is shining too. Yes, Yeah. yes, mostly. The pink one is Pinkathlon. Pink. So that is Okay. like, yes, Pinkathon. running for women, breast cancer. Yes. Yeah. Same that Akash did, I think. Na, Suruchi? Yeah. Pinkathon. हाँ. Okay. So talking about this, so we move on to the next question, and my question is, Pragnya, that you
इस ट्रायथलॉन में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा रेस लगा? आई मीन, यू डू रनिंग, यू डू साइकिलिंग, यू डू स्विमिंग, तो सबसे ज्यादा इजिएस्ट पार्ट, आई नो इजिएस्ट कुछ भी नहीं है, बट फिर भी इफ यू कंपेयर, व्हाट यू थिंक Right. इज मोस्ट easiest and what you think is the most difficult So of I all? think because I come from a swimming background, मेरा swimming के प्रति थोड़ा ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा liking है. So I would say कि मेरा swimming favorite है of the three sport, and cycling and running. Cycling सबसे नया था मेरा as a sport, क्योंकि running भी मैं बचपन से ही मतलब when I was in 5th standard तब से मैं long distance running कर रही हूँ. बट समहाउ अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स को आप पूछोगे, सो दे विल से दैट आई एम बेस्ट इन साइकिलिंग साइकिलिंग, oh ऑफ my ऑल द god. थ्री. एंड आई थिंक साइकिलिंग में आपने जब हमने आपकी टेड टॉक सुनी, साइकिलिंग में सबसे ज्यादा ट्रबलिंग रहा है आपके लिए, आई थिंक, राइट? बिकॉज वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है जो राइट. आपका, हाँ, है ना? तो वी वो हैव एन आपके खुद के इक्विपमेंट. हाथ. तो हाँ, एग्जैक्टली. वो ये तो उसमें पंचर हो जाता है. जैसे मेरा रिसेंटली एक रेस हुआ था, उसमें बिकॉज देयर वाज अ पंचर, एंड हमारे उसमें क्या होता है कि एक पंचर स्टेशन होता है जहां पर तुम दूसरे व्हील्स रख सकते हो. कोई तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, बट तुम खुद का पंचर रिपेयर कर सकते हो, या फिर तुम साइकिल का जो व्हील होता है वो हमारा चेंज हो सकता है. तो वो दूसरे साइड था, तो 5 किलोमीटर तुम पहले पंचर टायर पे चला के ले जाओ, दैट इटसेल्फ इज लाइक ऑलमोस्ट लूजिंग द रेस, क्योंकि तुम इतने तो ज्यादा आगे नहीं होते हो. तो पंचर्स के वजह से रेसेस लूज होती है. फिर इक्विपमेंट में काफी कुछ होता है, वो उसमें बहुत बहुत सारे नट्स हैं, जो स्क्रूज हैं वो लूज हो सकते हैं कभी. कुछ ज्यादा ही बम्पी रोड्स होती हैं, तो उसमें उस वजह से तो काफी कुछ रॉन्ग जा सकता है. जबकि अगर स्विमिंग और रन, हाँ बचपन में चेन उतर जाती थी साइकिल की, हाँ, रिमेम्बर? चेन तो इतनी ज्यादा नहीं उतरती हमारी, बट हाँ वो सब भी प्रॉब्लम्स हो सकती है. मतलब इक्विपमेंट है तो कुछ भी जा सकता है. जबकि स्विमिंग एंड रनिंग में देखोगे तो रनिंग में खाली शूज होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली शूज वोंट, मतलब एक रेस में शूज खराब हो बहुत ही खराब, मतलब बहुत ही कम चांस है. या हाँ, और स्विमिंग में भी मतलब गॉगल्स एंड कैप होती है, उसके सिवाय तो कुछ नहीं होता है. पर गॉगल्स में कभी कभार पानी घुस जाता है, कैप में पूरा पानी घुस जाता है, तो वो सब हो सकता है. पर साइकिल क्योंकि वो पूरा इक्विपमेंट है और उस पे ही तुम पूरे डिपेंड कर रहे हो, तो काफी कुछ गलत हो सकता है ड्यूरिंग अ रेस. तो मतलब पूरा ट्रेनिंग अच्छे से किया, उसके बाद भी रेस में कुछ खराब हो गया, तो तो वो हाँ, एक मेंटली थोड़ा हाँ डिसअपॉइंटिंग लगता बट है कि आपने मैंने बहुत अच्छा और एक मास्टर किया है उसको, तभी तो आपके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से साइकिलिंग में आप बेस्ट हो. हाँ. एंड मैंने आपकी वो जो टॉक सुनी है, उसमें आपने बोला है कि एक बार आप रास्ता भी भूल गई थी, कहीं और हाँ, जाना था, कहीं और चली गई थी. हाँ हाँ. एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ये कैसे हैंडल किया इन्होंने? मैं तो रोने लग जाती. तो उसमें क्या होता है ना कि साइकिलिंग में, बिकॉज हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर के पेस पे, उन पेसेस पे जा रहे होते हैं, तो वो साइकिल के लिए बहुत फास्ट होता है. तो उसमें आजू बाजू देखना और मतलब मार्क करना, एक रेस मतलब रेस फील्ड में तुम्हारा मेंटली स्टेट, यू आर एट ए डिफरेंट स्टेट, एंजाइटी लेवल होता है, नर्वसनेस होता है, सब कुछ कंबाइंड होता है. एंड ऑब्वियसली हु डजंट लाइक टू विन अ रेस. तो विद दैट फोकस, तो जब हम लोग उस स्पीड्स पे होते हैं, तो आजू बाजू देखना, एंड जो मेंटली तुमने मार्क्स बनाए होते हैं कि यहाँ से टर्न लेना है, वहां से टर्न लेना है, वो कभी कभार गलत हो जाता है. तो 2016 में एक इंटरनेशनल रेस में, और वो पेट्रोल स्टेशन ना, मतलब पेट्रोल पंप के पास से हमारा टर्न था, यू टर्न जो था, एंड वो पेट्रोल स्टेशन जो इंडिया में पेट्रोल स्टेशन है वैसे नहीं था. तो आई सॉ कि वो कुछ तो है, बट वो स्प्लिट सेकंड डिसीजन में हाँ, आई जस्ट वेंट अहेड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अलग डेस्टिनेशन पे थोड़ा फर्क पड़ जाता है ना, राइट, क्योंकि दैट वाज नॉट योर डेली रूट. या राइट. ऊपर से आपको कंसंट्रेशन भी करना है, आपको रेस विन करनी है, आपको अपने इक्विपमेंट को हैंडल भी करना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट अ टाइम, तो इट हैपेंस. सो टॉकिंग अबाउट दिस 3 रेसेस, तो एक क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चन बन रहा है कि आप
चेंज कैसे करते हो इन बिटवीन, लाइक आप रनिंग कर रहे हो, फिर आप स्विमिंग कर रहे हो, आपको मतलब फटाफट शूज पहनने हैं, फटाफट गॉगल्स पहनने हैं, ये सब इसी के बीच में होता है, या यू गाइस गेट टाइम टू चेंजिंग दिस थिंग्स, No, फॉर no. So चेंजिंग? it's a continuous race. So we start with the swimming. तो स्विमिंग के साथ चालू होता है। तो स्विमिंग हमारी जनरली स्विमिंग पूल में नहीं होती है, लेक में होती है, सी में होती है। क्योंकि आप इमेजिन करो कि स्विमिंग पूल में तो खाली 8 लेन होती है, 10 Yeah. लेन होती है। तो पर हम लोग होते हैं 50 से 60 लोग एक साथ जो कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो स्विमिंग पूल में कभी हमारी रेस नहीं होती है। हमारी रेसेस लेक में होती है, सी में होती है, रिवर में होती है, जिनको ओपन वाटर बोलते हैं। फिर उसमें से Okay. हम लोग जब स्विमिंग करके, तो स्विमिंग के पहले तो हम लोग ने कैप और गॉगल्स पहन लिया है। फिर स्विमिंग करके जब हम निकलते हैं तो हमारी फिर साइकिलिंग होता है। तो हमारी साइकिल्स एक साइकिल रैक पे खड़ी रहती है। वहां पर जाके हम लोग स्विमिंग कैप और गॉगल्स एक बॉक्स होता है उसमें निकाल के डालते हैं। एंड देन हम लोग कपड़े चेंज नहीं करते। कपड़े Yeah, हमारे जो yeah. स्विमिंग कपड़े से सेम पहने हुए हैं वो लास्ट तक सेम रहते हैं। तो बट हमारा स्विमिंग का जो साइकिलिंग का शूज है वो Shoes. जनरली हमारे साइकिल पे ही लगा रहता है। तो हम लोग जब साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं उसके बाद वो वाइल्ड साइकिलिंग हम लोग पहनते हैं। एंड फिर जब वाइल्ड साइकिलिंग साइकिलिंग? खत्म करके, हाँ वेरी और फिर चैलेंजिंग। साइकिलिंग में जैसे हेलमेट पहनना होता है, तो वो जैसे ही हम लोग गॉगल्स और कैप जब स्विमिंग करके निकालते हैं तब हम लोग हेलमेट पहन लेते हैं। एंड फिर साइकिल को ले जाते हैं। एंड फिर साइकिलिंग करते हुए साइकिल शूज पहनते हैं। फिर उसके बाद रनिंग होता है। तो रनिंग में हम लोग रनिंग शूज और साइकिलिंग शूज अलग होते हैं हमारे। तो साइकिलिंग शूज हम लोग जब साइकिलिंग खत्म किया तब हम लोग साइकिल शूज निकाल देते हैं एंड तुरंत ही रनिंग शूज पहनना है। क्योंकि ऑल दिस इसको हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं, जो एक स्पोर्ट से दूसरे Yes, स्पोर्ट yes. पे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ऑल द ट्रांजिशन टाइम्स आर इंक्लूडेड इन आर रेस टाइम। तो मतलब अगर तुम ट्रांजिशन में 2 मिनट ले रहे हो तो तुम्हारे रेस टाइम में वो 2 मिनट ऐड हो रहे हैं। तो अगर तुम 1 मिनट के वजह से सेकंड आ रहे हो या थर्ड आ रहे हो तो वो तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने ट्रांजिशन में ज्यादा टाइम लिया, सामने वाले ने कम लिया, तब वो जीत गया। तो इट इज योर रेस टाइम। तो ट्रांजिशन जितने फास्ट होते हैं हमारे उतने बेटर होते हैं। इसलिए हम लोग ट्रांजिशन की भी प्रैक्टिस करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशंस में। बहुत और जरूरी है हमारे ये तो। हाँ ये बहुत जरूरी है। मेरा और तनु का तो बहुत शूज ही ज्यादा। गुम हो जाए। हाँ, मैं तो इमेजिन कर रही हूँ, कि मैं एक जूता पहनना है मैंने और एक हाथ में लेके दौड़ रही हूँ क्योंकि मेरे से पहना नहीं गया। My God, Tanu, that's why you are here and she's there. Okay, anyway. एग्जैक्टली। ओके, Jokes एनीवेज, apart. अब इन तीनों में की मैं बात करूँ, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग, तो आपकी फेवरेट कौन सी है? आई थिंक आई नो द आंसर। swimming is my favorite. And which I just championship? love in the Which मतलब championship? Which tournament or championship that you enjoyed? in triathlon I have done various championships. I think my most memorable one is the World Cup, which was in 2019 in Madrid. May 5th को था वो, and that has been my special मतलब मेरा सबसे अच्छा चैंपियनशिप है। ऑल्दो आई डिडंट विन इट, बट बिकॉज वहां पर मुझे जो मेरे आइडियल्स हैं इस स्पोर्ट में उनके साथ compete करने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका Wow. मिला, इंटरेक्ट करने का मौका मिला। सो आई थिंक Yes. दैट हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर मी। मतलब दोज आर पीपल आई लुक अप टू एंड आई वंडर्ड, मतलब एज अ मतलब ट्राई एथलीट ग्रोइंग अप आई वाज लाइक कि इन लोगों जैसे मैं कब बन पाऊंगी। सो व्हेन आई गॉट टू compete with them it was very special. Exactly, winning is one part, but this experience is a level different. मतलब आपका Right. जो एक्सपीरियंस होता है इट ऑल्सो काउंट्स। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो इफेक्ट करती है तो वो एक्सपोर्ट्स कहते हैं ना कि हर टूर्नामेंट और चैंपियनशिप जीतने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए भी होती है। एक्सपीरियंस के लिए भी Right. होते हैं। अच्छा, So let's talk about stamina or endurance are the two things that are really important in these three sports. तो आप इनको कैसे प्रैक्टिस करते हो? क्या फिटनेस रूटीन है? डाइट क्या है इम्पोर्टेंट? आई मीन यू आर इन अहमदाबाद और गुजराती खाना किसे पसंद नहीं होता? सब कुछ बताइए, सब कुछ।
सो फिटनेस रूटीन का तो मतलब मेरा ट्रेनिंग वीकली बेसिस पे 20 to 25 आवर्स ऑफ टोटल ट्रेनिंग होता है, ऑन फील्ड जो ट्रेनिंग होता है उसमें साइकिलिंग सेशंस होते हैं, रनिंग सेशंस होते हैं, स्विमिंग सेशंस होते हैं, जिमिंग सेशंस होते हैं एंड योगा एंड स्ट्रेचिंग सेशंस होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हर सेशन के पहले यू हैव सम प्री स्ट्रेचेस जो डायनेमिक रहते हैं. मतलब डायनेमिक से मतलब यू मूव. स्टैटिक स्ट्रेचेस आफ्टर द वर्कआउट होते हैं जिसमें यू आर सिटिंग एंड होल्डिंग अ पोज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ये मेरा फिटनेस रूटीन है. तो 20 to 25 आवर्स होते हैं, उसमें से आई थिंक 4 to 5 सेशंस ऑफ रनिंग होते हैं, 5 to 6 सेशंस ऑफ स्विमिंग एंड 5 to 6 सेशंस ऑफ साइकिलिंग, 2 सेशंस ऑफ जिम एंड 2 सेशंस ऑफ योगा एंड स्ट्रेंथनिंग होता है. मतलब उसमें योगा के साथ कोर स्ट्रेंथनिंग भी मैं इंक्लूड करती हूँ. So all this comprises 20 to 25 hours of workout. So this is only workouts, but pre and post mila le, so it takes up almost like 4 to 5 hours of my daily routine. एंड तो ये फिटनेस रूटीन है. इसके सिवाय तो मैं ज्यादा फिटनेस का कुछ नहीं करती हूँ. एंड खाने पे आई लाइक मतलब घर का खाना, बाहर खाना मैं कम प्रेफर करती हूँ. एंड जैसे मेरा फर्स्ट वर्कआउट जनरली प्री ब्रेकफास्ट होता है. तो वर्कआउट करने मतलब सुबह का वर्कआउट होता है तो आई थिंक आई ईट बनाना, या फिर ज्यादा बड़ा वर्कआउट है टोस्ट विद पीनट बटर एंड वाटर या हाइड्रेशन, मतलब कुछ हाइड्रेशन टैबलेट डाल के पानी पीती हूँ. एंड देन आफ्टर द वर्कआउट मेरा ब्रेकफास्ट जनरली कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, जैसे मैं ओट्स, पास्ता, पोहा. आई ईट नॉन वेजिटेरियन, सो मैं एग्स भी प्रेफर करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में. एंड आफ्टर दैट माई नेक्स्ट वर्कआउट इज प्री लंच. तो ब्रेकफास्ट एंड वर्कआउट के बीच में आई प्रेफर अ फ्रूट, मतलब एंड आई जनरली टेंड टू हैव सीजनल फ्रूट्स, जैसे ऑरेंज है, अभी एप्पल है, पियर है, वो सब मैं खाना पसंद करती हूँ. एंड आफ्टर माई सेकेंड वर्कआउट मैं लंच करती हूँ. लंच में रोटी सब्जी होती है या फिर दाल चावल होता है. So I try to put in दाल की प्रोटीन सोर्स हो सके. एंड देन आफ्टरनून में बिफोर माई लास्ट वर्कआउट आई लाइक टू हैव समथिंग, मतलब प्रोटीन शेक लेती हूँ या फिर चना या मखाना या कुछ ऐसा. आई लाइक टू स्नैक, मतलब एक प्रॉपर स्नैक खाती हूँ. एंड देन आई वर्कआउट एंड उसके बाद डिनर करती हूँ. आई प्रेफर टू हैव लाइक थोड़ा अर्ली डिनर, नॉट अ वेरी लेट डिनर. सो डिनर इज जनरली समथिंग, मतलब चिकन खा सकती हूँ मैं या फिर सूप्स होते हैं, वैसा सब मैं प्रेफर करती हूँ. सो दैट इज हाउ आई हैव. So there is nothing fancy in my diet, but it is घर का खाना खाना, फिर avoiding high fat and high sugar content. But I think it is very necessary कि मतलब लोग समझते हैं कि हम लोग खाली प्रोटीन खाते रहते हैं, but नहीं, हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सब खाते हैं. एंड मिनरल्स एंड विटामिन का भी एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. यू नीड टू हैव दोस फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स मैं खाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में. सो आई थिंक बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज नेसेसरी. यस, एक कंप्लीट डाइट है. मतलब डाइटिंग करना जरूरी नहीं है, देयर शुड बी राइट डाइट यू हैव टू टेक, है ना. तो आपका एक कंप्लीट है पूरा न्यूट्रिशनल. हाँ. एंड आई थिंक हम लोग समझते हैं कि इंडियन फूड इज नॉट वेरी रिच इन प्रोटीन एंड हम लोग उससे अपना हेल्थ नहीं बना सकते, बट इट इज अनट्रू. इंडियन फूड इज अ वेरी बैलेंस्ड डाइट. यू ओनली हैव टू फिगर आउट कि मतलब कौन सी चीज तुमको सूट कर रही है. Yeah, Vishal, we'll take all of your questions in our followers segment. Please hold on your questions. Firstly, we'll finish some of the segment, then definitely we'll entertain your questions too. And same for Prithvi. Thank you for asking the question. Now, moving on to Olympics. आप अभी तैयारी कर रहे हो Olympics के लिए, right? Right. तो इंडिया में ट्रायथलॉन के लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब at what level we are doing it? सो एट द मोमेंट हमारे कंट्री से कोई भी आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ है ओलंपिक्स के लिए ट्रायथलॉन में. सो इफ आई एम एबल टू डू इट इन 24, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डू सो. सो थैंक यू. ट्रायथलॉन
is Yes. at a very early stages in India. A lot of people know about Ironman. Ironman is a very difficult race in itself, but Olympic distance triathlon जो मैं करती हूँ उसके काफी कम लोग हैं जो उसको seriously take up करते हैं. So I think अभी भी काफी early stages पे है triathlon इंडिया में. Yeah. True. And the Okay. moment you will go for Olympics, we'll be hooting from here. Yes, and मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी इतना अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है, तो मुझे नहीं लगता आपका नहीं होगा. You are going, you are going, and Hopefully, you are fingers going crossed. to. Yes, yes. You're going and मेडल taking the हमारा medal होके home. रहेगा. Yes. और हम चीयर करेंगे और हम आपको वापस से इनवाइट करेंगे विद द मेडल, है ना? Yes. पक्का. I hope that comes true. Yes, yes, definitely. 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 अभी हम मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम खूब सारी बातें करेंगे आफ्टर द मेडल. ओके, मूविंग ऑन टू द क्विक क्वेश्चंस. अच्छा प्रज्ञा, क्या क्या करती हैं ये सबको पता है, आज हमने उनसे बहुत कुछ जाना. अब थोड़ा सा प्रज्ञा को थोड़ा पर्सनली जान लेते हैं. इट विल बी अ काइंड ऑफ रैपिड फायर सेगमेंट. आपको जल्दी से जवाब देना है फटाफट. Okay. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप क्या करते हो सबसे पहले उठ के सुबह? What do you do पानी पीती when you wake up? सबसे पहले पानी पीते हो. एंड एक क्वेश्चन भी आया था पृथ्वी का, एट व्हाट टाइम यू स्टार्ट योर डे, तो वो पर पूछ लेती हूँ अभी. It depends on the time of the year, but I generally start between 5 to 6 o'clock in the morning. 5 to 6. Wow. Early Early riser, bird. Yes, yes. Now, second question is 3 things that is in your bucket list. Bucket list. Okay, Olympics 2024. Then I want to do skydiving someday and paragliding over the Himalayas. I'm a trained paragliding pilot, so I want to Oh, do wow. प्रज्ञा, ऐसा कुछ है जो जो आपने जो छोड़ दिया हो? नहीं किया हो और जो कर सकता है कोई? आई मीन ये itself is a tough job, और ऊपर से इतने सारे स्पोर्ट. दो यू आर हाँ. नॉट कम्प्लीटली फ्रॉम द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, आपने पढ़ाई भी की है. ओ माय गॉड, हाँ, exactly. मुझे चक्कर आ रहे हैं तनु. इतना 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 टैलेंट, अबंडेंस. Exactly. Okay, moving on. Now next question is related to fashion. तो आप ज्यादा वेस्टर्न पसंद करते हो या इंडियन? आई मीन शूज और हील्स. What kind of person you are when Okay, it comes I to am a fashion? shoes person. I'm a totally shoes person, no heels person. Heels तो मैं बहुत ही dare need होता है तभी पहनती हूँ. And I think fashion sense, I like Indian attire, but I don't wear them as much, so I would go with Western. Yeah, you are a tomboy. Yeah. Yes. I like, Okay. but recently, I think Diwali ke waqt, I wore a lot of saris and I was in Yeah, we India. have seen the picture. Yeah. So I really liked that part, but for me, I like, quick things and I don't like to spend a Yeah. lot of time dressing up and stuff. So I think Western that way is very my thing. Yeah, completely Totally get it. understand. हाँ, मुझे कल्पना चावला की याद आ गई, right? Exactly. Okay, next is, as you are a true Gujarati, तो गुजराती फूड अच्छा लगता है या कोई अदर कुछ ही? I love Gujarati food. Undia and bajre ki rotla is something I really like. So Gujarati food it is. I like Punjabi cuisine also, but if you offer me Punjabi and Gujarati, I think I'll go for Gujarati. I'm a pakka Gujarati. You're pakka Guju. I like the meaty dal and everything that we have here. मतलब it's exclusive to Gujarat. Like, dal भी मीठी होती है, गुड़ होता है उसमें. Yeah. So I like all that. I'm like a Yeah. dhokla fafda person. Although I can't have a Okay, lot of it, thepla. but I try to have moderately सब कुछ. हाँ, थेपला. Yeah, अरे everything. गुजराती फूड इतना 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 अच्छा होता है ना यार, कौन रह सकता है, कौन रेसिस्ट करेगा गुजराती फूड खाने का? Thepla is my favorite. हाँ, आई थिंक हमारा तो खिचड़ी कढ़ी भी होता है ना, जो एकदम बेसिक होता है, व्हाइट वाली Yeah. कढ़ी, एंड वो भी मेरे को बहुत पसंद है. आई रियली लाइक इट. वाह. ओके, नाउ आ रही है नेक्स्ट इज, आ रहे हैं हम, तो आ ही रहे हैं. नेक्स्ट इज, आर यू अ फन पार्टी गर्ल और सब काइंड ऑफ सीरियस टीनेजर?
अब No, उस no, टाइम I पे? am a fun party girl, although I don't party a चलो, lot, but I'm a डन। people's person and I love, like, whenever I get a time, although sports में discipline and, I have to maintain things, but whenever I have the off season या जब मेरा training इतना intensive नहीं होता, I like to socialize. I'm a fun person like that. I have a word for you. This is, I mean, तनु एग्री करेगी मेरे साथ, शी इज अ बैलेंस क्वीन। आई मीन कहीं पे कोई कमी नहीं है, हर जगह से All हर rounder. चीज का परफेक्ट बैलेंस। कितनी पढ़ाई करनी है, कितना हाँ। स्पोर्ट, कितना फन, कितना फूड, कितना प्रैक्टिस। ओ माय गॉड, वाओ। चलो And तनु because of start। this balance, सब कुछ अच्छे से कर पा रही हैं, and there is no stress, such smiling face we are, looking at. Okay, Pragya, if I say, I mean, आप country to country घूमे हो, तो what is your favorite destination जहाँ पे आप अपना holiday spend करना चाहोगे? So, मैं एक बार Ibiza गई थी. Ibiza is the party island in Spain. So I really enjoyed the water. It was like उतने clean open water. मतलब sea में हम लोग swimming कर रहे थे तो हम लोग सब कुछ नीचे देख पा रहे थे. So I think that is one part that I really liked about Ibiza. Although हम लोग वहाँ पे party नहीं कर पाए, हम लोग वहाँ tournaments के लिए गए थे. तो but बहुत मजा आया था वहां पर. सो ऑफ द प्लेसेस दैट आई विजिटेड, आई वुड वांट टू विजिट इबीजा अगेन. एंड ऑफ द प्लेसेस आई हैव नेवर विजिटेड, आई थिंक मैंने ग्रीस के बारे में बहुत सुना है कि ग्रीस में नेचुरल ब्यूटी Beautiful. काफी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में मैंने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अभी तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है. सो मी एंड माई फ्रेंड्स, लाइक हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि किसी की बैचलरेट होगी तो वील गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो आई थिंक दैट इज वन एरिया आई वांट टू गो टू. एंड इवन जम्मू एंड कश्मीर, आई थिंक गुलमर्ग इज सम प्लेस आई वांट टू रियली विजिट, Yes, व्हिच आई हैव yes, नॉट yes. विजिटेड. Gulmarg Yes. is way too beautiful. Way too Yeah, I've beautiful. never been there, so I hope that someday I get an opportunity. And मेरे को वहाँ पे skiing का courses होते हैं, so I think I want to ski there. Yes, So yes, it'll be okay. a very memorable experience. पता नहीं कि अभी मुझे आपको लगता है कि जाना चाहिए, प्रज्ञा के पता है पास बात? ना, है ना तनु, प्रज्ञा के पास ऐसे सेट ऑफ लिस्ट है स्पोर्ट्स की। चेक 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 Check, check, check. अच्छा, skiing All रह done. गया, okay. कायाकिंग रह गई है। ओके, लेट मी जस्ट डू इट। व्हाट इज दिस? मैं ये कह रही थी कि अभी आपको जाना चाहिए वहां पे, क्योंकि स्नोफॉल है, तो आराम से आपका ये वाला बकेट लिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी, ये वाला पक्का, सेगमेंट भी. या दिस इज द टाइम तो एक्चुअली। Though you have a very tight schedule, फिर भी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि whenever you get your spare time, तो how do you entertain yourself? कैसे करते हो? So I think I watch a lot of web series, like web shows and Okay. stuff. And my latest binge watch has been the Shark Tank, जो अभी Shark Tank India चालू yeah, हुआ है. yeah, So yeah, I yeah. really like those episodes and learning Yes. from it. So apart from that, मैं अपने friends के साथ, जिनके साथ मेरे को ज्यादा social time नहीं मिलता है, otherwise I like to hang out with them. Watch some, मतलब कोरोना के पहले I used to go to watch some movies and stuff. So वैसे I spend time like doing normal things which otherwise in life मतलब generally मिलता नहीं है. So I like that. वाओ। Are you a music lover? I like to listen to songs, but not a very big music fan. No, I wouldn't say that. Okay. Take that. अच्छा, apart from this, swimming, cycling, and running, which is your favorite sport, if I ask? Apart from this, मतलब मैं as a person, as a child growing up, I've done a lot of sports. So I think I used to enjoy playing basketball, although I don't follow basketball that much. But I like watching tennis. अभी Okay. ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, तो आई कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, हु इज प्लेइंग विद होम एंड एवरीथिंग. एंड उसके सिवाय मेरे को चेस भी बहुत पसंद है. मतलब मेरा भाई चेस प्लेयर था, सो उसके वजह से काफी घर में सब लोगों को चेस आता था. मैंने भी एज अ चाइल्ड सीखा था चेस. सो आई थिंक आई लाइक दैट ऑल्सो. आई प्ले एट टाइम्स विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो हाँ, You almost covered all the sports. Yeah, I told you, she has a list. Exactly. She knows and she plays also. She's a complete all-rounder, I must say. All-rounder. Pragya, yes.
as you never gave up, when I heard your story and everything, you are a, just keep going wala person. So, but what is the one thing which you would never give up, which you haven't given up? What is that one thing? Haven't given up. I think following my passion. I think following my passion is a very broad thing. I think I wouldn't give up the feeling that I get from competing or from training every day. I think वो feeling मतलब मैं अगर ill होती हूँ या फिर मेरा कुछ fracture हो जाता है तो the days I can't go to train, एक दो दिन चलता है, एक दो दिन तो चलता है, उसके बाद third day it starts bugging me that why am I not doing something physically. So I think I wouldn't give up even inspire whenever I give up on competitive sports as an athlete. I think I won't give up the fact कि मैं रोज कुछ workout करूँ, कुछ physical activity करूँ, जिससे as a person I am able to be happy and remain healthy. I think I wouldn't give up that. Wow. That's a very good attitude. Very, very nice. And that's why, यही चीज है जो आपको निकाल के भी लेके आती है इतने सारे ट्रबल से. हाँ, बिल्कुल यही चीज है जिस आप शाइन भी कर रहे हो इसी की वजह से. ब्यूटीफुल. तो मैं कहूंगी कि यू आर अ रियल खतरों के खिलाड़ी. ठीक है, वी कंसिडर यू वन. सो इज देयर एनीथिंग लाइक व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? आई वांट टू आस्क इफ देयर इज एनी. Biggest fear, okay. हाँ, क्या आपको भी किसी चीज से डर लगता है? I know her biggest fear. Okay, what is that? Okay, biggest fear. That was that jellyfish. Jellyfish. Oh my God, I need to tell this. Okay, so jellyfish मेरे को एक बार एक jellyfish ने bite किया. मतलब sting करती है वो, bite नहीं करती. It is basically it's the most basic creature you can understand. मतलब उसके पास दिमाग भी नहीं होता है कोई. It does not even have eyesight or mouth. Okay, they just have heat. मतलब कि they can sense heat. So whenever you go near them, they have stings. मतलब on their fins. तो फिर वो just आपको touch करता है जिसमें poison होता है, तो उसकी वजह से you get stung. So उसने मेरे को ये left hand में sting किया. एंड इट इज जब वो स्टिंग करता है तो थोड़ा ऐसे ईच होता है एंड खुजली आती है, वैसा होता है, बट नथिंग मेजर. मतलब थोड़े बहुत जेलीफिशेस होते हैं विच आर डेडली, जिन्होंने अगर स्टिंग किया तो उनके पॉइजन इतना डेडली होता है कि यू कैन डाई. बट दैट वाज नॉट द काइंड ऑफ जेलीफिश दैट स्टंग मी. उसके बाद मेरे को रिएक्शन मेरे फेस पे हुआ. मतलब माय एंटायर फेस गॉट सोलन अप एंड इट वाज सो, मतलब उसको इतना पस उसमें फिल हो गया था दैट इट रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन. सो दैट वाज प्रीटी बैड. आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि मैं ओपन वाटर स्विमिंग नहीं कर रही, इतनी सारी जेली फिशेस है. बट दैट कंटिन्यूड फॉर अ वीक एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली आई हैड टू गो बैक टू द सी. तो वैसा सब होता है. बट इट्स नॉट माई ग्रेटेस्ट फियर. आई थिंक ग्रेटेस्ट फियर तो वैसा होगा कि शार्क आ जाए, स्विमिंग कर रहे हो तुम और तुमको खा जाए. देखो उसने हाथ पे स्टंग किया और आपके फेस पे स्वेलिंग आई. हाँ, क्योंकि का बड़ी बहन ऑफ मधुमक्खी. इट्स लाइक क्योंकि वो पॉइजन है तो इट कैन गो एनीवेयर इन द बॉडी. तो उसके वजह से मेरा फेस पूरा सोलन हो गया एंड इट्स रिमेन सो फॉर अ वीक. तो मैं सुबह उठी द नेक्स्ट डे आफ्टर इट गॉट आई वाज स्टंग. तो सुबह इट वाज टोटली सोलन. आई वाज लाइक यहाँ तो उसने मेरे को टच भी नहीं किया, हाथ पे स्टिंग किया था. तो दैट वाज एन एपिसोड इन इटसेल्फ. Wow, so Pragnya doesn't have any fear, so we are naming you Fearless Pragnya. Okay. Fearless Pragnya and brilliant queen, balancing queen, I don't know what not. She is just so amazing. चलो अभी followers question फटाफट से ले लेते हैं. So there's one question from Ankit. Ankit is asking, as triathlete, how to manage between all the three sports. Ankit, ये उन्होंने पहले ही हमें बता दिया है सारा. If you have joined late, please go to IGTV and watch the full episode. Now, second question is, which sport help except three, which can help for the basically strengthen the stamina? That's what he's asking.
Okay, so Which stamina sport you will strengthening के recommend? लिए, yeah. I think skipping is one sport that I really like, and skipping is also endurance and technique both. So if you do like 10,000 skips every day or something, it immensely enhances your endurance. So I think for someone who's short on time and उनको endurance और stamina build करना है, तो skipping is a very good exercise. राइट, करेक्ट. Hmm. सो कल हमने स्टोरी पोस्ट की थी प्रज्ञा, और उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे पास डीएम आए हैं, उनमें से हमने कुछ सिलेक्टिव निकाले हैं जस्ट टू आस्क यू. सो आउट ऑफ दैट वन क्वेश्चन इज कि आप इतने साल तक प्रैक्टिस करते हो, तो आप कभी मोनोटोनस या बोर फील करते हो? तो आपने कभी ऐसा फील किया है, एंड इफ यस तो फिर आपको वापस से कैसे आप इंजॉय करने लगते हो उस चीज को? व्हाट ब्रिंग्स यू बैक? सो या मतलब एक ही चीज को बार बार कर रहे हो, रोज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मोनोटोनी आ जाती है, वेदर इट्स योर पैशन और योर वर्क. सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट एंड आई हैव टेकन ब्रेक एट दैट टाइम. मतलब व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग कि बहुत ज्यादा हो रहा है एंड आई एम नॉट एंजॉइंग इट बिकॉज आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट. व्हेन आई स्टॉप एंजॉइंग इट, तो आई टेक ब्रेक. बट द एंटायर थिंग इज कि after that break, and like I said, कि एक दो दिन तक you feel nice that you don't have to work out. Yes, नहीं करे because internet it's like an issue. addiction. There's It's, another question. Yeah, yeah, So I think yeah. it It's brings me addiction. back. So I think it is very important for people to take breaks whenever they feel that they are not enjoying. It's important. That is why vacations are very important part in anyone's life. I think monotony किसी भी काम में आ जाती है, तो it's important कि तुम break लो. A lot of your success depends on the fact कि you come back to the same thing again. It's not Yeah. taking those, maybe taking 15 days break is okay, but you should come back to that thing. That is how you will become eventually successful. That is so true. True. There is one compliment here. Tanu, can you read Manju's comment? Wait. Yeah, she's saying You read she it. is my icon, and after watching her TEDx, I got into sport. I mean, can you Wow. see? You are Yeah. truly inspirational. कितना अच्छा Thank लगता है you कि अगर so आपकी much. वजह से कोई एक अच्छा कर रहा है कोई काम, या स्पोर्ट्स में जा रहा है, या किसी भी फील्ड में आपसे इंस्पायर होके जा रहा है, तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? आई मीन किसी I की think भी that's the अगर हम most, लाइफ बदल पाए. it's the most gratifying thing when someone says that, after watching you or after watching something that you've done, I think I can also do something similar. So I am like the most happy person. In fact, मेरे को काफी की बार Instagram पे DMs आते हैं कि, I want to become like you, Didi, yeah, something like that. Wow. So it's like very inspirational for me. It's motivating to me that, I am Exactly. able to Yes. do that to someone inspires to be someone like me in future. So I think that is very motivating for me in itself. I want to push myself harder so that I can inspire the generation. Others. Yeah. True. And if you're making is a difference in beautiful. even one life, that matters. Right. Yes, True. matters a lot. Yes. So, प्रज्ञा, आपके जर्नी में एक मेन चीज मैंने नोटिस की that you have faced lot of failures but you have never given up, right? तो failures एक I will say कि failures आपने failures के जैसे count नहीं किए. You have counted it as an experience, right? But Right. अगर आप देखो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि फेलियर से डर के बैठ जाते हैं, जो दोबारा कदम नहीं बढ़ा पाते उस चीज के आगे. ठीक है. एंड ऑल्सो आई गॉट फैसिनेटेड व्हेन यू सेड यू टेक योर कॉम्पिटिटर्स एज योर मोटिवेटर्स, कि मैं जहां हूं मैं आज उन्हीं की वजह से. आई जस्ट लव दैट लाइन. ओके. Yes. सो यस, क्या आप थोड़ा सा और इस चीज के बारे में बताएंगे so that our viewers get more inspired and motivated by these kind of things, how you practice this thing what you are preaching?
So I'll tell you one incident. This was like way back when I was in third standard. I participated in my state swimming championship for the first time, and I was like, what, I was 8 or 9 years old, and it was an under 14 tournament that I was participating in, and I came last in all the 4 events that I'd taken by part, and by miles. मतलब लोगों ने खत्म कर लिया, मैं 2-3 मिनट बाद खत्म कर रही हूँ, वो भी 50, 100, 200 मीटर्स के इवेंट्स में. तो दैट इज लाइक अ लॉट. So you would expect that, a person, a child, a 8-year-old child would cry. Yeah. But I was so happy कि मतलब मैं स्टेट चैंपियनशिप में आई. मतलब it was like, स्कूल Wow. से निकल के डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होके I came to the state championship. So हर इवेंट के बाद मेरी मम्मी मेरे साथ वो कंपटीशन में गए थे, और मैं उनको हक करके बोल रही हूँ, अरे मम्मी, आई कांट बिलीव दैट आई मेड इट टू द स्टेट चैंपियनशिप आफ्टर कमिंग लास्ट इन ऑल द इवेंट्स. So I think that is very important, that you don't take, so at 8 years old तो क्या ही दिमाग भी नहीं होता, but still I had that कि I don't have to cry. It's not important to win, but it is important कि you made a plunge to another level. So and I think in sports in general we face a lot of failures. सक्सेस तो बहुत ही कम होते हैं, फेलियर्स बहुत ज्यादा होते हैं. यू कम लास्ट इन इवेंट्स, यू कम थर्ड इन इवेंट्स, यू कम फोर्थ, यू रीच द पोडियम वेरी लेट एंड वेरी लिटिल टाइम. सो आई थिंक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन वो डेवलप हो ही जाता है कि यू फेल अ लॉट एंड यू कम बैक, यू वर्क हार्डर, you succeed. So for people in general, I think how I take it is that whenever, like in the World Cup, I said I didn't win that World Cup, but still that's my best memory to date of competing. There are many tournaments I've won in, but those are not my best memories. Although obviously anyone loves to win, but I think it is very important that you take your failures as learning lessons. Like in the इवेंट वेयर जहां पर मैं स्ट्रेट चली गई, वो पेट्रोल स्टेशन नहीं दिखा मुझे, मैंने यू टर्न नहीं लिया, तो उस इवेंट में मैं फर्स्ट आ रही थी. जब वो अगर मैं यू टर्न सही से ले लेती और बार बार लेती तो शायद मैं फर्स्ट आ जाती, क्योंकि तब मैं फर्स्ट थी. पर उसके बाद मेरा पोजीशन ड्रॉप हो गया और मैं नहीं जीत पाई, मैं उस रेस में पोडियम पे नहीं थी. तो एंड देन आफ्टर दैट आई टुक इट अप कि जो प्रिपरेटरी वर्क होता है कि कहाँ से टर्न लेना है, आई हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट. आई हैव टू मतलब इन माई माइंड वो बनाना है रूट की हाउ टू टेक अ टर्न, विच आर द लैंडस्केप्स अपार्ट फ्रॉम खाली एक पेट्रोल स्टेशन नहीं याद रखना, आगे से आई रिमेम्बर द कलर ऑफ द बिल्डिंग और समथिंग एल्स ऑल्सो दैट विल हेल्प मी. So I think it is very important to take these as learnings, and failure से इतना कुछ सीखने मिलता है जो सक्सेस नहीं सिखा सकता. So I think fail होना बहुत जरूरी है लाइफ में, इम्पोर्टेंट है. Yes. क्योंकि Oh वो my वो God. इतना सब कुछ हमें सिखा देता है, जो अगर तुम खाली सक्सीड होते रहोगे तो वो सब लेसन्स जो फेलियर के वजह से तुम सीख सकते हो वो नहीं सीख पाओगे. सो True. आई थिंक जब भी मेरा even if I'm first in a race, but if I have some target timings which I've not achieved, तो थोड़ा disappointment होता है. But I have learned कि तुम process और journey पे ज़्यादा importance दो. Outcomes होंगे, outcomes कभी कभार negative होंगे, कभी कभार positive होंगे, but I think the process of achieving that dream or that goal that you are chasing is much Yeah. more important than the outcome in itself. So I think Yeah, My true. God. वो थोड़ा mental note है. True. I hope कि अगर हमारे व्यूअर्स में भी कोई है ऐसा जो कि अभी फेलियर से हार मान के बैठ गया हो, तो प्लीज आज जो कुछ भी प्रज्ञा ने कहा है, इट इज हाईली मोटिवेटिंग. एंड अब शायद सब लोग को थोड़ी उम्मीद मिले, इसीलिए हम लोग ये सब करते हैं. इसीलिए ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ना डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं. तो प्रज्ञा, कभी आप भी हुए हो क्या? मतलब जैसे बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं, तो कभी ऐसा बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हुआ हो आपके साथ, या लगा हो कि नहीं, दो यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी चाइल्ड आई वुड से, बट कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं हो पाएगा मेरे से, हो गया फ्रस्ट्रेटेड एकदम?
मतलब जनरली जब मैं compete कर रही होती हूँ, लाइक आई सेड, मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव पर्सन हूँ. तो जनरली इन कंपटीशन, अगर आप मेरे को कंपटीशन के फील्ड पे ही मिलोगे तो you'll find a different person. I am very focused. I actually during competitions I stop feeling the other things जो भी आज आसपास हो रही है, and I'm very like in the moment, and I want to win that race in any like however. So I'm a very competitive person that way. Apart from that, जब भी failures होते हैं जो competition के बाद होते हैं, या पहले भी अगर कुछ हो गया, accidents हो गए या something, तो I am disappointed. It is natural कि as It is humans तुम्हारे natural, emotions yeah. होते हैं. तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, बट आई थिंक हैविंग द कभी कभार ना वो अकेले तुम नहीं डील कर पाते वो डिसअपॉइंटमेंट से, वो फीलिंग से जो मेंटली बार बार बोल रहा है कि यू आर नॉट वर्थ इट, यू वोंट बी एबल टू अचीव इट वट एवर यू डू, ऐसा सब होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड यू जो एट स्पेशली एट दोज टाइम्स जब तुम लो होते हो, तुम्हें हेल्प करे टू गेट ओवर दैट. एंड like I have my coaches, my parents, my friends, some of the well wishers that I have. तो मतलब उन लोगों से मैं बात करती हूँ. I have a mentor who is very motivating. मतलब उनके सामने तो अगर मैं बोल दूँ ना कि मतलब मैं लास्ट आ रही हूँ हर रेस में, तब भी he'll be like, you can still achieve it. So I think having those kind of people, especially at those Yeah. timing, is very very important. So और मतलब वो टाइमिंग के लिए, मतलब वो जब डिसअपॉइंटमेंट आ रहा होता है या आ गया होता है, उसके बाद वो लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करना. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले से तुम आइडेंटिफाई करके रखो उन लोगों को हु विल मोटिवेट यू एट Yes, दैट yes, juncture. yes. And it can't be an external person, it can't be an influencer or someone else, it has to be Yeah, someone near to you जिसके साथ तुम वो बातचीत कर सको. And you कर have सको. to share your feelings and let them share theirs. So matlab, it's a two-way communication. And I think during those times when I'm very disappointed or low, or I mentally distracted, I think those people really help me. Uh, yes, Amazing. yes, yes. All true. मैं There, खो there गई are हूँ some बातों में. questions. Yeah, there is one question from Manju. Manju, she has already told us about it. You must have joined us late. Please go through the IGTV section. Once I will save it. Now my next question is, to whom do you want to, just dedicate your success? Dedicate your success. Okay, that's a very deep question. I don't know. Yeah. I think my parents have been very supportive during my entire journey, as a child, or after doing CA. मतलब chartered accountancy के बाद कौन sports करता है, मतलब वैसा. तो they have been very supportive कि you can take on this journey. And in fact मैं अपने chartered accountancy खत्म करने के बाद 2017 में I went for the first time international coach के under, वहाँ पर training किया and stuff. So they have been very supportive. So I think if I become successful in my journey, I think my parents will be the people I would want to dedicate my success to, because उनके support के बिना it's very difficult in India to achieve anything. So I think parental support is very necessary. Very important. Yes, yes. Yeah. So Ankit has a question. Ankit Maru. He is asking which one is your favorite and why, in between Johnny and Alistair Brownlee? So I am a big fan of Alistair Brownlee, although I like both the brothers. But Alistair has been, an Olympic champion in 2012 and 2016, and he has been he has achieved whatever I want to achieve in future, and now he's gone to 70.3. So I think Alistair any day over Johnny. And one Okay. episode happened in which Alistair actually helped Johnny. They were racing, both of them, and Johnny was
completely exhausted. So Alistair passed him and he took Johnny along with him and made him cross the Wow. line, pushed him before him, and Johnny finished second and Alistair finished third. So that was very touching, like Wow. they both are brothers, and in spite Yes. of that, they were competing with each other, and Alistair showed this sportsman spirit. So I think that day, Wow. Alistair just Incredible. won my Yes. heart. Yes, yes, true. Yes. Yeah. True. How beautiful is this? Yes. So How beautiful this whole session was, yaar. मैं कहीं और ही हूँ, मैं कहीं खो गई हूँ प्रज्ञा की बातों में, रेस में मैं वहां पहुंच चुकी हूँ ना. Yeah. When she says ना कि कोई इंसिडेंट बता रही है साइकिलिंग का, तो हाँ. I am imagining that, I'm picturizing that, ठीक है. रनिंग का तो I am picturizing that. I have picturized both the brothers doing this thing. हाँ. Right. इतना strong Yeah. visualization हुआ है ना. Yes, yes. So Pragnya, we have a very good time. We had a very good time with you. You have motivated. You have shared lots of things. बहुत से लोगों को सुनने की जरूरत थी ये सब कुछ. So we felt great and so proud to have you with us. So my question is, how did you feel with us? How did you like this? Everything about this session. I really enjoyed it, and hats off to you guys, like Suruchi and Tanu, both of you, in spite of, the other things that you do. Like Suruchi told me that, you are a basketball coach and into sports and into defense. And you've started this platform and you've just started it into June 2021, and you've Yes. scaled up so fast and even received the Golden Glory Awards. And that is phenomenal. Like in such a short span of time, you guys have Yeah. achieved so much. So it's like inspirational. It's inspirational for me that, कि मतलब आप लोगों ने just, your friendship, you took it to another level and you decided कि, you should inspire and motivate other people. That in itself is very inspiring, and hats off to you guys for creating this platform and letting some people, like I wouldn't call myself achiever, but having other people so that they can share their journey with others and something to take back. I think सबके journey से कुछ ना कुछ होता है that you can understand and you can take back and apply it to your own life to make it better. Right. So I think Yes. that's a phenomenal thing that you guys are doing. Thank you so much. I really enjoyed Oh this my You time. you have beautifully explained our motto. Beautifully, I would say. Yes. Oh my God. I'm just so We can- touched. I don't know. We can talk Speechless for I am. hours. Yes, yes, yes. A small message from your side to youth nowadays. Yes. I think it is very important to face failures, to take risk, and to follow your passion, whatever it is. But having said that, I want to say that following your passion is not always going to be easy. It's going to be a journey. So be ready for those failures, those disasters, and you will learn from it, whatever it is. And in life, try to take on a lot of things. Like doing variety of things will eventually help you somewhere or the other in life. So it is very important you do something. मतलब just don't think कि life बहुत छोटी है. You have a lot of time, so experiment with things. How Wow. sweet. Yeah. तनु, आज मैंने इतना कुछ सीखा है ना. I mean, मुझे बड़ी खुशी होती है जब youngsters हमारे, we really, we are so glad to have you in our society. Yeah. क्योंकि बताए, आप इतना ज्यादा इंस्पायर कर रहे हो लोगों को. इतना कुछ है आपसे सीखने के लिए. आप अकेले पर्सनालिटी हो जिसमें इतना कुछ है कि आपसे बहुत सारी चीजें अगर कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है. I've learned balancing, how we can incorporate all the things together if all are into a great balance in your life. तो ये सब मुझे सीखने को मिला. फेलियर को कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें वापस से आना है, हाउ टू कम बैक, और गिव अप नहीं करना है, अपने पैशन को नहीं छोड़ना है. पैशन अगर हम कर भी रहे हैं अपनी लाइफ में, पैशनेट अगर किसी चीज को लेके, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है मेंटली कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. ओ माय गॉड, लॉट ऑफ थॉट्स, इतनी सारी चीजें एक सेशन के अंदर. तनु, चलो बताओ क्या क्या सीखा आज.
अरे बहुत कुछ यार, एंड आई एम श्योर आफ्टर ओलंपिक्स वी आर गोइंग टू कॉल प्रज्ञा अगेन। एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होगा वो भी शेयर करने के लिए। एंड आज तो बहुत सारी बातें हुई ही है, मोटिवेशन बहुत सारा हुआ ही है। जब यंग जनरेशन ऐसी देखती है ना सुरुचि, आई सी द फ्यूचर वेरी ब्राइट शाइनिंग। मुझे अपने बच्चों के लिए खुशी होती है कि दे आर गोइंग टू स्टेप इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर इफ द यंग जनरेशन इज थिंकिंग लाइक and these people are the role models for them. I'm so yes, happy. yes, exactly. We Yes, could you people are connect, the हमने real इतनी heroes, बातें यार. करें। हाँ, ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? लुक एट देम प्लीज। आप Yes. उनके जैसा बन पाओ 10-20% भी, तो हमें बड़ी खुशी होगी, राइट? अरे I think आपने there'll be more ग्राउंड than लेवल पे that. होके आपने ग्राउंड लेवल पे हाँ, होके सारी डिफिकल्टीज खुद से फेस की है। दैट इज व्हाट आई एडमायर द मोस्ट, कि जब खुद से कुछ बनना, खुद से अचीव करना, खुद से सारी स्ट्रगल्स हैंडल करना, दैट इज व्हाट मोटिवेट अदर्स, दैट इज व्हाट यू शेयर विद अदर्स, दैट इज व्हाट हेल्प अदर्स। और मेरा एक डाउट, बहुत बड़ा डाउट नहीं मैं बोलूंगी, दैट्स व्हाट वी इम्बाइब फ्रॉम द सोसाइटी व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, कि आप या तो स्पोर्ट्स कर सकते हो अच्छे से, या आप पढ़ाई कर सकते हो। अब आगे से कोई मुझे ये बात बोलेगा ना रिलेटिव्स में कि नहीं पढ़ाई करनी है तो स्पोर्ट्स नहीं करना है, मैं ये You सेशन just send सबको the दिखाने link. वाली हूँ। I You will send the link. straight away. I will straight away share this link and I will say, Yes. just watch this girl. She has done a Yes. lot and anyone can do it. सब पढ़ाई भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, बट यू शुड नो कि कितना आपको क्या क्या बैलेंस करके चलना है। तो Yes. बहुत बहुत अच्छा लगा प्रज्ञा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, your efforts, and whatever you are doing, just be there, just be what you are. You are just Keep fabulous. going. Yes. Thank Yeah, you so and much. I really enjoyed it. yeah, we too. और हमें पता ही नहीं चला इतना टाइम कब हो गया, और हमारा एक बार से मन नहीं भरता, हम आपको बार बार बुलाएंगे। And Tanu and we both are self invited in Ahmedabad, so हम आएंगे और आपसे Yeah, मिलेंगे। definitely come over. We'll go for a mast Ahmedabadi khana, like traditional pura. I love it, so I'll get to binge on it. So pakka, you're more than invited to Ahmedabad. यस श्योरली, क्योंकि हमें देखना है आप कहाँ प्रैक्टिस करती हो, कहाँ प्रज्ञा प्रैक्टिस करती है, कहाँ पे स्विमिंग करती है, हमें सब आंखों से देखना है, इमेजिनरी नहीं। पक्का तो पक्का. वी आर Let वेरी this लुकिंग COVID फॉरवर्ड get टू over. इट। Let this COVID get over, na Suruchi. We have lots of places to visit. I am so eager to go to all Yes, of their yes, places. Yes. yes, and thank you so much followers, a big heart for you, क्योंकि आपने शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ टाइम स्पेंड Yes. किया, हमें इतना टाइम दिया। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको बोलना चाहूंगी कि आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, एक सिंगल लाइन भी मिस नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू सेव दिस लाइव ऑन IGTV. यू कैन गो एंड वॉच आउट एनी टाइम, प्लस ऑन YouTube very soon. So thank you so much, Pragna. It was a lovely session. Lovely is a very small word for it. It was Yes. very enthusiastic. Really. Thank you so much. Three beauties together. Awesome combination. My God. Thank you. Thank Who is you. he? Thank you so much. Kapil. Thank you. Yeah. And says beauty Thank with you, brain. We don't have brain. Are Brain and please. fitness both. Yes. So thank you, Pragna. You are a lovely combination, Yes. darling. Yeah, Thank thank you you. so much. Keep Thank going you, and all the followers, best. for Yes, coming followers. along. Yeah. Yes. Thank you, Ankit. Okay, okay, everyone. Bye. Bye. Bye bye. Bye.